ओके फ्रेंड्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने से पहले हमारे साथ नए लोग कनेक्ट कर रहे हैं। और रवि को मैं देख पा रहा हूँ। रवि जी, आप कनेक्टेड हुए हैं। आप अपना वीडियो ज़रूर एक बार ऑन करें और हम आपसे इंटरेक्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच और सभी का। सो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आपका स्वागत करते हैं। और जो भी लोग फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहे हैं या इस सेशन में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो मेक श्योर अपना वीडियो ऑन रखें। और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपसे ज़रूर चाहेंगे कि आप किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं और कौन सी सिटी से आपने कनेक्ट किया है।
सो फ्रेंड्स, आज के सेशन को हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बताना चाहेंगे। जो भी लोग इस टाइम फर्स्ट टाइम कनेक्ट कर रहे हैं या ऑलरेडी जो इस कंसेप्ट पे, इस अपॉर्चुनिटी पे पहले से ही काम कर रहे हैं, इस तरह की अपॉर्चुनिटी और इस तरह का सेशन क्यों ज़रूरी है, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इस अपॉर्चुनिटी को लेके बहुत सारे लोगों के मन में जो डाउट्स रहते हैं, क्या चीज़ें मुझे करनी होंगी, है ना। फर्स्ट टाइम मैं इस सेशन में आता हूँ तो मुझे क्या क्या चीज़ करनी होगी, क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, है ना, वो सारी चीज़ें तमाम आज के जो स्पीकर हैं हमारे साथ, वो विजुअल और ऑडियो तरीके से आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं अपनी अपॉर्चुनिटी एक पार्ट टाइम में कुछ एडिशनल इनकम सोर्स स्टार्ट करना चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। और सबसे बड़ा जो इशू आता है वो आता है मिडिल क्लास के साथ एक इन्वेस्टमेंट का, जो कि बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है कोई भी व्यक्ति को स्टार्ट करने से पहले। और काफ़ी सवालात के बाद भी वो स्टार्ट नहीं कर पाता, कुछ डाउट्स रहते हैं। सो ये तमाम जो आपके मन में कोई भी डाउट्स वगैरह चल रहे हैं, रीजंस चल रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे पूछना चाहिए, तो डेफिनेटली हमारे स्पीकर आपके साथ बने रहेंगे लास्ट तक। और आप अपने क्वेश्चन ज़रूर रखिएगा। और मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं बीकानेर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, और करंटली मैं आपके साथ दिल्ली एनसीआर से कनेक्टेड हूँ। बाय प्रोफेशन दोस्तों, मैं कॉर्पोरेट में एक इंजीनियर हूँ और मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं इस अपॉर्चुनिटी पे काम कर रहा हूँ विद माय वाइफ, जो कि टीचिंग प्रोफेशन से बिलोंग करती है। और बहुत सारे लोगों के मन में रहता होगा कि दोनों लोग एक साथ कैसे काम कर सकते हैं। दिस इज़ द वे हम किस तरीके से एक साथ मिलके एक टीम, फैमिली की जो ये कह सकते हैं ना, टीम बना के एक साथ काम कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को ऐसा करना भी चाहिए। सो आज के जो स्पीकर हैं दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, बहुत ही ज़बरदस्त और पैशनेट स्पीकर हैं, बहुत ही प्रोफेशनल रह चुके हैं, और बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उनके पास। बात करेंगे नवीन सर की। नवीन सर एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। और उनकी वाइफ सुनीता मैम एज ए एचओडी रह चुकी हैं जयपुर के अंदर, टीचिंग प्रोफेशन से बिलोंग करती हैं। दोस्तों, इतना अच्छा खासा प्रोफाइल है, उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी को आपके शेयर करने के लिए उनका वैल्यूबल टाइम मिला है, तो मैं चाहूँगा आप लोगों की वर्चुअल क्लैपिंग के साथ और इमोजीज के साथ उनको इनवाइट करेंगे। सो ओवर टू यू सर। मुझे स्क्रीन शेयर का राइट दे दीजिए। एक बार सर रिक्वेस्ट डालिए, एक बार रिक्वेस्ट करिए एक बार। रिक्वेस्ट कहाँ से होनी है? शेयर स्क्रीन पे जाइए सर, शेयर स्क्रीन पे। नाउ यू कैन ट्राई सर। आपकी स्क्रीन पे विंडो पे आ रहा है शेयर का ऑप्शन, वहाँ पे आप क्लिक करिए एक बार। नाउ यू कैन डू इट। मीनवाइल रवि जी, आपका का वीडियो ऑन हो सकता है, अगर हम बात कर सकते हैं आपसे, जो कि हमारे साथ कोटा के साथ कोटा से कनेक्ट हुए हैं। जी सर। ये यार हो नहीं पा रहा मेरे से तो। हाँ, कोहर्स कोर्स बना दिया सर हमने आपको, एक बार ट्राई करिए दोबारा से।
कुछ चेंजेज आए हैं जिसकी वजह से थोड़े कुछ ऑप्शंस इधर उधर हो गए हैं। मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ मेरा प्लान, आप कर लीजिए, है ना। श्योर श्योर श्योर। सर मोर के अंदर ऑप्शन आएगा ना शेयर का, किसमें? वो मोर के अंदर। नहीं, मैंने स्क्रीन शेयर को क्लिक किया ना जैसे, हम्म। तो ये आप वाली स्क्रीन दिख रही है इसमें। क्रोम टैब में एक विंडो में करते हैं, वहां भी यही स्क्रीन है। और मतलब मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? सॉरी। मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है? हाँ, वो आ रही है। तो चलो। पीपीटी मेरी नहीं आ रही। नो इशू सर, आप मेरे को शेयर कर दीजिए, मैं आपको स्क्रीन। सर एक बार रिकनेक्ट करेंगे आप? सॉरी। डिस्कनेक्ट करके आप एक बार अपने आप को रिकनेक्ट करिए। अच्छा। है ना प्रदीप जी? आई थिंक ये एक अच्छा ऑप्शन है, एक बार कर ले। राइट राइट राइट। लेट्स ट्राई देम। मैंने आपको प्रदीप जी भेज दिया, सेम इशू ही आ रहा है। आपको व्हाट्सएप कर दिया मैंने पीपीटी। आप कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं प्रदीप जी? 1 सेकेंड सर, स्टोर करते हैं। ठीक है, अब आ गया मेरा। ओके सर। ठीक है, विजिबल है स्क्रीन सबको? जी जी सर, विजिबल है। प्रेजेंटेशन आ मोड गई? में लिया है। अब हाँ यस सर, प्रेजेंटेशन मोड में लिया है बस। राइट साइड में, जस्ट नीचे 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 राइट साइड में, थोड़ा सा और राइट साइड में। अ, नीचे नीचे कॉर्नर में सर आप देखोगे ना, जहाँ मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का ऑप्शन है उसके लेफ्ट में जस्ट डाउन कॉर्नर, राइट राइट साइड में डाउन कॉर्नर, नीचे 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 की तरफ। हम्म, यस इज राइट साइड में, जस्ट थोड़ा सा राइट साइड में बस। 81% लिखा है ना सर, 81%। नीचे की तरफ, नीचे की तरफ डाउन।
सर एक कप साइज शेप का एक आइकन है उसमें। बॉटम साइड में, बॉटम राइट। यस सर। अब विजिबल है? यस यस, विजिबल है। बट मुझे आप लोग नहीं दिख रहे। सो आप सबको मेरा नमस्कार। ये मतलब आई हमेशा जब भी मैं ये बिजनेस प्लान आप लोगों के साथ या नए व्यक्ति के साथ शेयर करता हूँ, तो आई फील प्रिविलेज कि भी ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है एमवे की तरफ से कि मैं ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी जो है ये अपने आप में एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? यस बिल्कुल सर। बिल्कुल। आ रही है, अच्छा। ओके। तो ये अपने आप में ना एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है, और इसीलिए जो है ये, हालांकि शुरू में थोड़ा सा एक कंफ्यूजन होता है कि ये मतलब इसको लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि बिजनेस है क्या चीज है। तो देखिए, हम लोग इसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, और बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? आप में से जो नए लोग हैं, वो एक एक मिनट के लिए मुझे ये बताइए कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है। अपने आप को अनम्यूट करके, पर्टिकुलरली एक नए जो आए हैं, मिस्टर रवि शर्मा रवि रवि जी। जी हैं, एक संस्कार शर्मा हैं। आप बताएं मुझे कि ये अपॉर्चुनिटी का मतलब, बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, या बिजनेस का मतलब क्या होता है? देखिए, चलो पुराने में से बताइए। आप में से जो हैं पुराने में से, वो बताएं मुझे बिजनेस का मतलब क्या होता है। ट्रांजैक्शन। सॉरी? ट्रांजैक्शन ऑफ मनी। ट्रांजैक्शन ऑफ मनी। वेरी गुड। आप एग्री करते हैं सब लोग, आई थिंक। लेकिन देखिए, ये जो अपॉर्चुनिटी है जिसको हम बार बार बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये ट्रांजैक्शन ऑफ मनी तो बाद में आता है, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे पहला ट्रांजैक्शन है, वो इमोशंस का ट्रांजैक्शन है। यहाँ पर जो है, हम एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्ट होते हैं। इमोशंस का ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है ना? अब वो इमोशंस में जो है, वो एक हेल्पिंग का इमोशन है, एक दूसरे को सपोर्ट करने का ऑपरेशन है, एक दूसरे के लिए पॉजिटिव सोचने का इमोशन है। और ये सारे इमोशंस पहले पिक्चर में आते हैं, और उसके बाद जो बिजनेस वाला इमोशन है या बिजनेस वाला ट्रांजैक्शन है, वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। मतलब बाद में पैसा अपने आप बाई प्रोडक्ट है इस बिजनेस में। अब ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये सामने जो पहली स्लाइड में, हेल्पिंग पीपल लिव बेटर लाइफ्स, मेरे ख्याल से इस पिक्चर को देख के आप सबके दिमाग में तीन चार चीजें आ रही होंगी। सबसे पहला, इस पिक्चर को अगर हम देखते हैं तो हमें एक हेल्दी फैमिली नजर आती है। दूसरा, हमें एक हैप्पी फैमिली नजर आती है, सेटिस्फाइड फैमिली नजर आती है, हर एक के चेहरे पे सेटिस्फेक्शन है, ठीक है ना? एक ऐसी फैमिली नजर आती है जो, जिसमें पेरेंट्स जो हैं, वो अपने बच्चों के साथ पूरा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, पूरी फैमिली क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही है। और इस तरह की पिक्चर को अगर हम आज की डेट में विजुलाइज करें हमारी फैमिली पे इम्प्लीमेंट करके, तो मतलब मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में हम देखेंगे कि ये बड़ा डिफिकल्ट, एक ये एक लग्जरी हो गया है, क्योंकि हर फैमिली में हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, पेरेंट्स दोनों वर्किंग है, और वो एक जो क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ स्पेंड होना है, फैमिली के साथ स्पेंड होना है, वो कहीं ना कहीं लैक करता है, ठीक है ना? तो ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, इसमें आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये इस तरह की पिक्चर जो है, वो आप भी अपने ड्राइंग रूम में लगा सकेंगे। बेसिकली इसमें होता क्या है कि हम एक ग्लोबल कम्युनिटी डेवलप करते हैं, एक हम कम्युनिटी बनाते हैं जिसमें एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, सो दैट
सब जो है वो म्यूचुअली ग्रो करते हैं। इस बिजनेस का एक फंडा है कि यू बिल्ड द पीपल एंड पीपल विल बिल्ड द बिजनेस। आप के साथ जो इस कम्युनिटी में लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आप उनको हेल्प करें, उनको सपोर्ट करें, उनको आगे ग्रो करें, तो ऑटोमेटिकली जो है जब उनकी ग्रोथ आगे होगी तो हमारी ग्रोथ भी होगी। अब जैसे ये स्लाइड की आप देख रहे हैं, हेडिंग देख रहे हैं, टाइम्स आर चेंजिंग। अगर इसको आज के सिनेरियो में हम लोग देखें तो लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कि ये हार्ड फैक्ट्स ऑफ द लाइफ है, ठीक है ना। और राइट साइड में जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो एस्पिरेशंस हैं हमारी, ठीक है। हार्ड फैक्ट्स ऑफ द लाइफ में क्या है? लिमिटेड इनकम एंड इनसिक्योरिटी। मतलब आज की डेट में हम जो भी पैसा, जो भी इनकम जनरेट कर रहे हैं, चाहे हम जॉब में हैं चाहे हम बिजनेस में हैं, आई डोंट थिंक कि कोई भी आदमी उस इनकम से सेटिस्फाइड है। मतलब मैं मेरे लिए सरप्राइज होगा अगर कोई हाथ खड़ा कर दे कि भी हाँ जी मैं सेटिस्फाइड हूँ मेरी इनकम से। तो वो, अगर वो सेटिस्फाइड होता तो इस बिजनेस में होता ही नहीं। होता क्या है कि हम लोग अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे जो ड्रीम्स हैं, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। इच्छा तो होती है कि हम जो है एक एसयूवी, अच्छी फोर व्हीलर गाड़ी मेंटेन करें, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो इनकम की लिमिटेशन है, तो हम टू व्हीलर पे या छोटी गाड़ी से अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं। इच्छा होती है कि हम एक 4 बेडरूम 5 बेडरूम फ्लैट में रहें जिसमें सफिशिएंट स्पेस हो, और लेकिन लिमिटेशन, इनकम लिमिटेशन के कारण जो है वो 2 बेडरूम 1 बेडरूम में अपने आप को कन्फाइन करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात इनसिक्योरिटी है आज की डेट में। जिस हिसाब से ये डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज डे बाय डे डेवलप हो रही हैं, आपने देखा है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये आ रहा है, और इसके अलावा और भी कई नई रोबोटिक्स है, ये नई टेक्नोलॉजीज जो आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं जो है लोगों में इनसिक्योरिटी क्रिएट कर रही है। अभी शायद आपको पता होगा कि एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक नया कंपनी है एंथ्रोपिक। उस कंपनी ने एआई एक प्रोग्राम क्लाउड लॉन्च किया है। अब उसने जिस दिन से क्लाउड क्लाउड लॉन्च किया है उस दिन से आईटी कंपनी के शेयर्स जो है वो गिरने लगे। क्यों? क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ऐप है, ये कोडिंग भी कर लेता है। मतलब जो आईटी कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स थे, जो टीसी या जो एम्प्लॉय थे, जो टीसीएस इन्फोसिस इन कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, अब वो बेसिकली उनका काम जो है वो ये क्लाउड कर रहा है। तो इस कारण से जो है एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो है वो सबके दिमाग में भर गया है। और इसी कारण से शेयर मार्केट अगर कोई कनेक्टेड रहता है तो वो देखेंगे कि जो आईटी इंडेक्स है हमारा, जो आईटी कंपनीज के शेयर्स हैं, वो पिछले करीब 10 दिन के अंदर ही जो है 20% 30% तक जो है वो नीचे आ गए। तो ये सब चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग के अंदर एक स्ट्रेस डेवलप कर रही हैं। स्ट्रेस डेवलप होने के कारण से जो है, जो हार्मफुल हार्मोन्स हैं हो हमारी। नहीं रहा। सॉरी, इतनी सारी चीजें खुल रही। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यस सर, गुड। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये जो हार्मफुल, जो स्ट्रेस के कारण से जो हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, हार्मोन्स हैं, कार्टिसोल है, ये सब डेवलप होते हैं। और इसके कारण से लाइफस्टाइल डिजीजेज और ये सब चीजें आज देखेंगे आप डे टू डे लाइफ में जो है ये हर जगह ये मिल रही हैं। और शायद ये सारी चीजों के कारण से ही जो है लाइफ में हम एक लैक ऑफ फुलफिलमेंट महसूस करते हैं। हमें लगता है कि यार लाइफ में और होना चाहिए, कहीं ना कहीं चीजों की कमी है, एम्प्टीनेस हमें महसूस होती है। और क्योंकि इतनी बिजी लाइफस्टाइल है, फास्ट लाइफस्टाइल है, तो हम अपने आप को सोशली डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं। तो ये सारे हार्ड फैक्ट्स हैं लाइफ के जो मैंने आपके सामने रखे हैं। और हम चाहते क्या हैं बेसिकली, क्या हमें हमारी एस्पिरेशंस हैं? वो एस्पिरेशंस है कि हम सब चाहते हैं कि हमारी जो जॉब इस तरह का हो जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, हम अपना क्वालिटी टाइम जो है वो फैमिली के साथ, बच्चों के साथ हम लोग स्पेंड कर सकें। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो फ्रीडम टू परस्यू पैशंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब देखिए, आप सब जानते हैं कि विराट कोहली जो है उसका पैशन क्या है? उसका पैशन क्रिकेट खेलना है। और वही पैशन जो है वो कहीं ना कहीं उसको इनकम भी दे रहा है। कहीं ना कहीं क्या मतलब, वो उसका फुल टाइम प्रोफेशन भी है। तो जब आपका पैशन और प्रोफेशन ये आपस में मर्ज कर जाते हैं, मतलब
एक ऐसा काम जिसको करने में आपको खुशी हो रही है और वही आपका प्रोफेशन हो गया, तो इससे बड़ी मतलब खुशी की बात हो ही नहीं सकती। इससे बड़ा ऐसा 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 लकी आदमी जो है बहुत रेयर ही आपको मिलेंगे। होता क्या है कि मतलब 90% लोग आपको दिखेंगे कि आप अगर अपने आसपास देखेंगे या अपने आप के साथ भी आप अगर इसको इमेजिन करेंगे, तो रॉन्ग पर्सन एट द रॉन्ग प्लेस। जनरली यही होता है कि यार मैं तो डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन ये इस कारण से मैं इंजीनियर बन गया और अब मैं इंजीनियरिंग का प्रोफेशन परस्यू कर रहा हूँ एंड आई एम नॉट सेटिस्फाइड। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि हाँ, इस बिजनेस में हमारे जो सक्सेसफुल लीडर्स हैं, उन्होंने पैशनेटली इस बिजनेस को बिल्ड किया और उस पैशन के कारण से इस बिजनेस में वो बहुत अच्छी पिन को अचीव किया और अब वो फुल टाइम इसको एज ए प्रोफेशन जो है वो इसको परस्यू कर रहे हैं। देन फ्लेक्सिबिलिटी टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद फैमिली, ये भी जैसे मैंने बताया हर एक की एस्पिरेशन है कि भी अपना क्वालिटी टाइम फैमिली के साथ, बच्चों के साथ हम लोग स्पेंड करें। और हो क्या रहा है कि हम क्वालिटी टाइम क्योंकि स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनकम का प्रेशर है, फैमिली के लिए इनकम जनरेट करनी है, इसलिए हस्बैंड और वाइफ जो है वो दोनों काम कर रहे हैं। और अगर मेट्रोज में आप जाएंगे, जैसे मैंने प्रदीप जी तो दिल्ली में रहते ही हैं, मैंने भी 15 साल वहाँ दिल्ली में जॉब किया है। सुबह 7 बजे, 7:30, 8 बजे आप घर से निकलते हैं और रात को 9, 9:30 घर आते हैं। तो बेसिकली 7 बजे जब निकलते हैं तो बच्चे सो रहे होते हैं और रात को 10 बजे जब घर पहुंचते हैं तो बच्चे सो चुके होते हैं। तो वीकेंड पे ही आप बच्चों से मिल पाते हैं, और वो भी अगर लकीली आपकी कंपनी ने वीकेंड पे कोई आपको छुट्टी ग्रांट कर दी तो है। तो उस कारण से हो क्या रहा है कि आप देखेंगे, अगर एक सर्वे करेंगे अपने आस पड़ोस में, तो 10 फैमिलीज में से आपको 5 फैमिली ऐसी मिल जाएगी जिनके बच्चों को चश्मे लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों घर पे नहीं है, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। और बच्चे जो है अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो स्क्रीन के आगे, टीवी के आगे स्पेंड कर रहे हैं, जिसके कारण से चश्मे लग गए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया आज के टाइम में कि हम अपना क्वालिटी टाइम अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ स्पेंड करें। और बिल्कुल, और ये जो सोशल गैदरिंग है, ये सोशल रिलेशंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल। अभी मैं पढ़ रहा था किसी न्यूज़पेपर में ही था कि ये बताया गया है कि जो लोग सोशली एक्टिव है, जिनका एक अच्छा खासा सोशल सर्किल है, तो उनकी एवरेज लाइफ जो है 4 से 5 साल बढ़ जाती है। और आप देखेंगे जो आपका प्रेजेंट प्रोफेशन है, वहां तो डे बाय डे डिग्रेडेशन हो रहा है, पर्सनालिटी को लेके, खुद की डेवलपमेंट को लेके। ना तो हम हॉबीज को परस्यू कर पा रहे हैं, ना हम अपने पैशन को परस्यू कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में हमारा एक एजुकेशन सिस्टम है, गुरुकुल। और उस गुरुकुल के माध्यम से जो है हमारी पर्सनालिटी में डे बाय डे चेंजेस आते हैं। आज मैं आपके सामने बात कर पा रहा हूँ तो मुझे ध्यान है, मैं जब शायद इस बिजनेस में नहीं था और एक दो बार मेरे को ऑफिस में लोगों के आगे एक छोटी सी स्पीच देनी पड़ी, तो उसी में मेरे पसीने छूट गए थे। लेकिन अब जो है मैं, बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस, इसके एजुकेशन सिस्टम के कारण से मैं अपनी पर्सनालिटी में बहुत चेंज महसूस कर पा रहा हूँ। जैसा आप देख रहे हैं हेडिंग, मिलियंस सेड यस टू ए डिफरेंट फ्यूचर। अब ये सब चीजें प्राप्त करने के लिए, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, जो हमारी एस्पिरेशंस हैं, इसके लिए ये अपॉर्चुनिटी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एंड दिस अपॉर्चुनिटी इज वेरी वेरी सिंपल, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें आप देखेंगे कि जो काम हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं, उसी काम को अगर हम थोड़ा सा उसमें अपनी हैबिट्स को अगर हम चेंज कर लें, तो वी कैन जनरेट ए वेरी गुड बिजनेस, ए वेरी गुड साइड इनकम, और उसके कारण से हम अपनी एस्पिरेशंस को फुलफिल कर सकते हैं। करना क्या है, देखिए, हर आदमी जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट चाहता है, क्वालिटी ऐसे प्रोडक्ट जो हेल्थ के लिए अच्छे हों, हमारी फैमिली के लिए अच्छे हों, ठीक है ना। और हम जो है वो उस प्रोडक्ट को जब यूज करते हैं, तो ये एक हमारी नेचुरल हैबिट है कि जो चीज हमें पसंद आती है उसको हम अपने फ्रेंड में, दोस्तों में शेयर करते हैं। तो ये काम बस इस बिजनेस का है, ये काम हमें इसमें करना है, और इसमें थोड़ा सा हमें सिस्टमेटिकली करना है और एक कम्युनिटी डेवलप करनी है, ठीक है ना। और आज की डेट में देखिए, सबसे जो इम्पैक्टफुल मैसेज जो स्प्रेड होता है वो माउथ टू माउथ होता है।
ठीक है ना, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी जो है, आप देखिए, आप पेपर में ऐड देखते हैं, और दूसरी तरफ आपका फ्रेंड अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको रिकमेंड करता है, तो हम वो जो फ्रेंड ने रिकमेंड किया है प्रोडक्ट, जो उसने यूज किया, उसको अच्छा लगा और उसने आपको रिकमेंड किया, तो हम उस पर ज्यादा बिलीव करते हैं। तो ये दो चीजें जो है, अगर आप इस बिजनेस में इम्प्लीमेंट करेंगे, जो डे टू डे लाइफ में हम करते ही आ रहे हैं, उसको अगर हम थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली इसको डेवलप करेंगे, तो आप इसके थ्रू एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। और करना क्या, अल्टीमेटली एक आपको अपनी सेम थिंकिंग वाली कम्युनिटी जो है उसको आपको डेवलप करना है। और जब ये बिजनेस आपका डेवलप होता है, तो वो जो एस्पिरेशंस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो तो फुलफिल होती हैं। उसके अलावा जो आपको मिल रहा है वो है आपका खुद का एक बिजनेस। क्योंकि देखिए, आज की डेट में हर आदमी चाहता है कि मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूं, मुझे किसी बॉस की जरूरत ना पड़े, ना कोई मैं, क्योंकि नोबडी लाइक्स हिज बॉस। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग अपने बॉस को पसंद करते हैं या उसको मिस करते हैं, पर एटलीस्ट मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी अपने बॉस को मिस नहीं किया, बल्कि मैं जान सोचता था यार कैसे जान छूटे इस नौकरी से। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, इस प्रोफेशन, इसको एज ए प्रोफेशन लेके, और अपना खुद का ऑनर बन सकते हैं। किसी की डायरेक्शन आपको सुनने की जरूरत नहीं है, किसी की इंस्ट्रक्शन सुनने की जरूरत नहीं है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट जो है वो जो आप पसंद करते हैं। क्योंकि आज की टाइम में देखिए, आपको मैं बताऊं, अगर आप मार्केट में जाएंगे और अगर आप चाहते हैं कि यार मुझे प्योर दूध मिल जाए, प्योर पनीर मिल जाए या प्योर सब्जी मिल जाए, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ। ये एक दुर्भाग्य है हम लोगों के साथ कि राइट टू लाइफ का एक संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें एक प्रावधान मिला हुआ है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है उसको फुलफिल नहीं कर पा रही है। आज जयपुर में आप देखेंगे कि यहाँ जयपुर के ऑलमोस्ट हर सिटी का ये बन चुका है कि जो सब्जियां आप लेने जा रहे हैं वो सारी गंदे पानी में है। सब्जियों में इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं ऑक्सीटोसिन के, और वो कहीं ना कहीं जो है हमारी हेल्थ की जो है उसको खराब कर रहे हैं। और लेकिन ऑप्शन ही नहीं है कोई, गवर्नमेंट की तरफ से इनएक्शन है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी निकाल दिए हैं कि ये सब चीजें बंद हो, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई उस पर रिएक्शन नहीं है। तो मजबूरन जो है हमें एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट यूज करने पड़ रहे हैं। ब्रांडेड कंपनीज के प्रोडक्ट भी जो है वो सारे एडल्ट्रेटेड हैं। ये मैंने पिछले अगर आपको एक साइट बताता हूँ मैं, ट्रस्टिफाइड.com, उसको अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड के जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं वो भी जो है कहीं ना कहीं स्पेसिफिकेशंस में जो है लैग करते हैं। फिर फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है आपको। अब जैसे मेरा बहुत बिजी शेड्यूल था, लेकिन उस बिजी शेड्यूल के होते हुए भी मैं इस बिजनेस को बिल्ड कर पाया, क्योंकि यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम है। मतलब जब मेरे पास टाइम है, मैं इस बिजनेस को अपने टाइम के हिसाब से कस्टमाइज कर सकता हूँ। अपने टाइम के हिसाब से जो है मैं इस बिजनेस में टाइम डाल सकता हूँ, और वो भी मेरा अनप्रोडक्टिव टाइम होता है। जो टाइम मैं लीजर में इस तरह से स्पेंड करता हूँ, वो डालकर मैं जो है इसको बहुत अच्छा एक बिजनेस खड़ा कर सकता हूँ। फिर एडिशनल अर्निंग, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है अपनी इनकम से, तो यहाँ पर जो है आपको एक्स्ट्रा इनकम की जो है एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। मैं 25 साल से इस बिजनेस में हूँ, और लगभग 36 साल मैंने जॉब किया। तो अब मतलब बराबर बराबर मैंने जॉब से भी पैसा कमाया है और उतना ही इस बिजनेस से भी कमाया है। ठीक है ना। और सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर अब जॉब में तो क्या है कि आप सब गधे घोड़े बराबर हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप अपना टाइम ज्यादा डालते हैं, अपने एफर्ट्स ज्यादा डालते हैं, तो आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। और रिकॉग्निशन जो है ये भी एक एडिशनल इसमें बेनिफिट है इस बिजनेस का, जिसमें लोग जो है आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि सारा जो बिजनेस है वो एक दूसरे की हेल्प पे बेस्ड है, एक दूसरे के सपोर्ट पे बेस्ड है। तो उस रिकॉग्निशन वाला जो एक कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो एक डिजायर है वो भी फुलफिल होती है। और ये रिकॉग्निशन वाली डिजायर जो है ये हर आदमी की है। अगर आप कभी नोएडा में जाएंगे, वहां पे गौतम बुद्ध पार्क बना हुआ है, ठीक है ना। उस गौतम बुद्ध पार्क को मायावती गवर्नमेंट ने बनाया था। कभी उसके पार्क के अंदर आप जाएंगे ना, तो आपको वहां बड़ी बड़ी स्टैचूज मिलेंगी मेटल की, और वो एक एक स्टैचू 4-4 5-5 करोड़ की बनी है, क्योंकि मेटल की स्टैचूज हैं, ब्रास की।
और उसमें स्टैचूज में सारे वो जो लीडर्स हैं हमारे पुराने, जो बहुत रिनाउंड, उन लीडर्स की स्टैचूज हैं। उनमें से एक स्टैचू जो है वो आपको हमारी मायावती मैडम की मिलेगी। जनरली स्टैचू जो है वो आदमी जब स्वर्गवासी हो जाता है तब उसकी लगाई जाती है, लेकिन वो मायावती मैडम ने अपने ड्यूरेशन में ही वो स्टैचूज लगवा ली, रिकॉग्निशन की भूख के कारण से, ताकि उसको को पता है कि मेरे बाद तो लोग कोई नोबडी इज गोइंग टू रिकॉग्नाइज मी, तो अपने होते ही उसने खुद को रिकॉग्नाइज करने के लिए वहां स्टैचू लगवाई। और अचीवमेंट ऑफ पर्सनल गोल्स जो है ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप जैसे ही अपना एक पर्सनल गोल सेट करते हैं कि मैं इस बिजनेस में ये पिन अचीव करूंगा, उसका अचीवमेंट जो है वो हाथों हाथ आपको उसको अचीव करते ही उसका रिजल्ट्स जो है, उसके बेनिफिट्स जो हैं वो आपको हाथों हाथ मिलते हैं। अब इस स्लाइड में आप देखेंगे, लीड द मूवमेंट विद फ्रीडम, फैमिली, होप एंड रिवार्ड, एमवे वर्ल्ड्स नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। इसको देखिए, ये स्लाइड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, और ये बेसिकली फ्रीडम, फैमिली, होप एंड रिवार्ड, ये इस कंपनी का जो प्रमोटर्स हैं, इस कंपनी के जो ऑनर्स हैं, जिन्होंने 1959 में इस कंपनी को स्टार्ट किया था, ये उनका मिशन है। आज अगर आप देखेंगे जितनी भी कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं, वहां पर उनका एक ही मोटिव है, प्रॉफिट जनरेट करना, ठीक है ना, खुद के लिए पैसा कमाना। एम्प्लॉयज की क्या कंडीशंस है, वर्किंग कंडीशंस हैं, एम्प्लॉयज की क्या सैलरी है, क्या वो अपनी सैलरी से सेटिस्फाइड हैं, क्या उनका वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो उनको वो मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, उसकी किसी को बॉदरेशन नहीं। लेकिन कंपनीज को प्रॉफिट से मतलब है। अभी आप देखेंगे अनिल अंबानी जी हमारे जो हैं 40,000 करोड़ का स्कैम करके बैठे हुए हैं, और सारे एम्प्लॉयज जो हैं उनके उनको इनसिक्योर कर दिया उन्होंने। लेकिन यहाँ पर इस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने फ्रीडम, ये उनका एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पिलर है इस कंपनी को आगे चलाने के लिए। मतलब जो भी इस बिजनेस के साथ जुड़ रहा है, उसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके पास एक फ्रीडम है, ठीक है ना, उनके पास टाइम फ्रीडम है, उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, उनके पास सिक्योरिटी है, ठीक है। दूसरा जो प्रायोरिटी इस कंपनी की तरफ से अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए रखी गई है वो है फैमिली। मतलब यहाँ पर एक वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो आपको मिलता है, आप अपना क्वालिटी टाइम जो है वो फैमिली के साथ, बच्चों के साथ स्पेंड कर पाते हैं जैसे जैसे इस बिजनेस में आप ग्रो करते हैं। होप जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस बिजनेस का, और ये मतलब बहुत ही साइंटिफिक थॉट मैं कहूँगा, ये इसके जो प्रमोटर्स हैं उनका ये बहुत ही साइंटिफिक थॉट रहा है। अगर आप गूगल पे सर्च करें क्वेश्चन कि व्हाट हैपेंस टू आवर बॉडी व्हेन वी आर होपफुल, तो आप देखेंगे कि वहां पर ये आता है कि अगर आप होपफुल हैं तो आपकी बॉडी के अंदर इस तरह के हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं जो आपकी हेल्थ को अच्छा रखते हैं। आपके जो हेल्थ पैरामीटर्स हैं, आपकी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर्स, इसको कहीं ना कहीं वो कंट्रोल करते हैं। होप जो है आज की डेट में सबसे ज्यादा मिसिंग चीज है हमारी लाइफ में। आप प्रैक्टिकली इसको आप आंख बंद करके भी अगर सोचेंगे ना कि ये होप हमारी लाइफ में क्या होप है, हर आदमी होपलेस हुआ पड़ा है। और बल्कि मैं एक कहीं पढ़ रहा था कि हर आज पर्टिकुलरली इंडिया में जो है 30 साल की एज आते आते, ठीक है ना, 30 साल की एज तक हर आदमी गर्दन के ऊपर जो है वो डेड है। क्यों? क्योंकि उसकी सारी जो होप है, उसकी जो ड्रीम्स हैं, वो सारे के सारे मर चुके हैं। तो यहां पर इस बिजनेस में जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं तो आपके अंदर एक होप जो है ये डेवलप होती है, और उस होप के कारण से जो है आपकी लाइफ में आप देखेंगे बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, हेल्थ में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। और रिवार्ड जो हैं वो इस बिजनेस में जबरदस्त रिवार्ड्स हैं जनरली। अब हम जो जॉब कर रहे हैं या जो भी बिजनेस कर रहे हैं, वहां पर एक बड़ा मोनोटोनस सा सिस्टम चलता है। ठीक है, आप काम कर रहे हैं, महीने के एंड में आपको पैसा आ गया, काम कर रहे हैं, महीने के एंड में पैसा आ गया, और टाइम स्केल प्रमोशंस होते हैं, ठीक है, 10 साल में एक आध प्रमोशन मिल गया। लेकिन यहाँ पर जो है आप अगर किसी महीने आपने मेहनत करी है, उसी महीने आपका चेक का साइज जो है वो डबल हो जाएगा, हाथों हाथ आपको रिवार्ड मिल जाता है। और वी आर फॉर्चुनेट कि वी आर एसोसिएटेड विद
वर्ल्ड्स नंबर वन कंपनी, वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी है पिछले कई सालों से। अब इस बिजनेस की अगर हम बात करें, इनमें उनके थोड़ा सा क्रेडेंशियल्स की अगर हम बात करें, तो आप देखेंगे कि ये जो कंपनी है ये 100+ कंट्रीज में, टेरिटरीज में काम कर रही है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। मतलब 100 कंट्रीज के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको ये कॉम्प्लाई कर रही है। कंपनी का टर्नओवर जो है वो 7.4 बिलियन यूएस डॉलर है, जो कि लगभग समझ लीजिए 70,000 करोड़ प्लस के आसपास बनता है। पिछले 65 साल से ये बिजनेस चल रहा है और 6,000 से ज्यादा इनके खुद के फार्म्स हैं जहां पर ये ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। जनरली आप देखेंगे कि इस तरह की कंपनी जो फूड सप्लीमेंट्स बना रही हैं, जैसे एक हमारे बाबा जी हैं जिनकी कंपनी पतंजलि के नाम से चल रही है। अब आप देखेंगे कि उनसे आप पूछेंगे आपके फार्म्स कहाँ हैं, ये जो आपने हर्बल प्रोडक्ट बनाया है, ये जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आप जो भी कर रहे हैं, वो उसका रॉ मटेरियल आपने कहाँ से लिया है, तो वो उन्होंने वो किसानों से आउटसोर्स किया है। लेकिन यहाँ पर ये जो कंपनी है इनका खुद के फार्म्स हैं और सीड बोने से लेके पैकेजिंग तक सारा क्वालिटी कंट्रोल, सारा प्रोसेस वो जो है ये इनका खुद का है। इसलिए क्वालिटी से कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और इनके जो फार्म्स हैं उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि इन्होंने बड़ा मेटिकुलसली उन लोकेशंस को चूज किया है जहां पर वॉल्केनिक रॉक्स हैं, वॉल्केनिक सॉइल है। क्योंकि वॉल्केनिक सॉइल जो होती है उसमें मिनरल की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए वो जो प्रोडक्टिविटी है उसकी बहुत, प्लांट्स की बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी होती है। अब पिछले 65 साल से ये कंपनी चल रही है और बहुत अच्छा ग्रोथ ले रही है एनुअली। तो ऐसा क्या कारण है? उसका पीछे रीजन एक ही है कि भी ये सेवन इसके इनके सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो पेटेंटेड है। नॉट ओनली प्रोडक्ट्स आर पेटेंटेड बट उनके इंग्रेडिएंट्स को पेटेंट करा रखा है। इवन कई प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग को पेटेंट करा रखा है। मतलब इनके प्रोडक्ट की कोई कॉपी नहीं कर सकता। और यही एस्पेक्ट जो है वो आपको सिक्योरिटी देता है, क्योंकि आज की डेट में अगर एक बिजनेस सक्सेसफुल होता है तो उसकी नकल करते हुए 10 बिजनेस और सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये हर चीज पेटेंट करा लेते हैं तो इनके प्रोडक्ट की कोई कॉपी नहीं कर सकता, इसलिए ये मोनोपोली मेंटेन करते हैं। और हर बिजनेस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि वहाँ रेगुलर R&D चलता रहे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर इनके पास 800+ साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, जो डे नाइट जो है इनके प्रोडक्ट पे रिसर्च चलती रहती है, कैसे प्रोडक्ट को और इफेक्टिव बनाया जाए, कैसे इनोवेटिव बनाया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। और इनका जो हेल्थ सप्लीमेंट ब्रांड है न्यूट्रीलाइट, वो वर्ल्ड का नंबर वन डायरेक्ट सेलिंग विटामिन एंड डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड है। कंपनी वर्ल्ड वाइड है, जैसे मैंने आपको बताया। इनके वर्ल्ड में 4 कंट्रीज में प्लांट हैं। एक तो यूएसए में है, एक इनका ताइवान में है, चाइना में है और चौथा इंडिया में है। तो इंडिया में जो इनका प्लांट है ये उसके क्रेडेंशियल्स आपके सामने इस स्लाइड में मैं दिखा रहा हूँ। इंडिया में ये कंपनी जो है 1998 में लॉन्च हुई थी। 27 साल से इंडिया में है ये कंपनी। और इनका इतना स्ट्रॉन्ग ई कॉमर्स है कि 17,000 से ज्यादा पिन कोड्स पे ये लोग प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मेक इन इंडिया कंप्लाइंट है। जो मेक इन इंडिया का जो गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितने भी कॉम्प्लाइंसेस है ये उनको फॉलो करती है। 140 से ज्यादा इनके प्रोडक्ट्स हैं। 30 जो है दिन की मनी बैक गारंटी है। मतलब ये अपने आप में एक यूनिक चीज है। आज अगर बाजार में हम कोई भी दुकान से सामान लेकर आए और उसको जो है हम यूज करें, यूज करने के बाद अगर हमें लगे यार प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है और दुकानदार के पास वापस जाएं तो वापस नहीं लेगा। लेकिन यहाँ पर ये कंपनी आपको ये गारंटी देती है कि आप इनका कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, 30% तक कंज्यूम कर लीजिए, 30 डेज तक यूज कर लीजिए, एंड अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है कंपनी को वापस कर दीजिए, पूरे पैसे मिल जाएंगे। और इंडिया में इन्होंने ये जो प्लांट आप देख रहे हैं फोटोग्राफ, ये सारा ऑटोमेटेड प्लांट है। तो इस पे 600 करोड़ से ज्यादा जो है इन्होंने इन्वेस्ट किया और अभी आने वाले टाइम में 1,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट और पाइपलाइन में है। 5 लाख से ज्यादा बिजनेस ओनर्स हैं इंडिया में। 50% से ज्यादा इसमें विमेन हैं जो बेसिकली इसमें काम कर रही है। और इंडिया के R&D पे 34 करोड़ इन्होंने खर्च किया है। अब इस पूरी स्लाइड में जो दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, मेरे को जो बड़ा अपील करा, एक तो 150 प्रोडक्ट्स।
देखिए, मैं इसलिए होपफुल हूँ और इसलिए बड़ा इस बिजनेस को लेके एक्साइटेड रहता हूँ कि अभी क्या है कि इंडिया में इस बिजनेस की शुरुआत है। मेरे को ध्यान है 2009 में हम लोग जब मलेशिया गए थे तो उस समय वहां पर 600 से ज्यादा प्रोडक्ट थे। और मलेशिया की पॉपुलेशन कितनी है? हार्डली 3 या 4 करोड़। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 140 करोड़। तो अब आप इमेजिन करिए कि वो 600 प्रोडक्ट इंडिया में आ गए, या मैं 2011 में हम लोग गए थे। फिर आवाज नहीं आ रही। आई थिंक उनका नेटवर्क का डिस्टर्ब होगा शायद। रिकनेक्ट का वेट करते हैं एक बार। हस्बैंड बाहर काम करता है, वाइफ जो है वो घर संभालती है। ठीक है ना, ये पुराना कल्चर था। अब उस कारण से क्या हो रहा है कि सर स्क्रीन एक बार दोबारा शेयर करिए, आपका डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। 1 मिनट। नहीं दिख रही है स्क्रीन? नहीं, दोबारा से शेयर करिए। ये वही प्रॉब्लम आ रही है। आप कर लीजिए शेयर यार, है ना? ओके ओके। बिल्कुल, पीछे वाली स्लाइड। ठीक है, आपकी स्लाइड दिख रही है सब? डॉक्टर नरेंद्र, आवाज आ रही है? स्लाइड दिख रही है? यस सर, दोनों। ओके। तो हम बात कर रहे थे, जो दूसरा मेरे को इसमें पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है वो ये 50% वीमेन अमंग द एमवे बिजनेस ओनर। तो इसके पीछे लॉजिक जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि देखिए, मैंने बताया जैसे हमारे पुराना जो कल्चर था उसमें जनरली बेटियां, मतलब हस्बैंड काम करता था, वाइफ घर संभालती थी। लेकिन अब क्या है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज दोनों को दी जा रही हैं। बच्चियां भी, बेटियां भी हमारी खूब पढ़ लिख रही हैं। अब वो शादी के बाद जो है बेसिकली कई दफ़ा इस तरह के सर्कमस्टांसेस होते हैं कि बाहर जॉब नहीं कर पाते। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उनको मिल जाती है कि घर बैठे जो है वो इस बिजनेस को आगे परस्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट। एमवे जो है ये बहुत ही पॉजिटिव रीजन से, आप देखेंगे न्यूज़ में भी रहता है। ये हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर रजनीश चोपड़ा, इन्होंने जब से ज्वाइन किया तब से काफ़ी मीडिया में जो है एमवे को बड़ा कवरेज मिल रहा है। नेक्स्ट। इस अगली स्लाइड में आप देखेंगे कि एमवे जो है वो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फील्ड में बहुत काम कर रहा है। इन्होंने, मैं ध्यान है मुझे, जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस समय जो अंधे लोग थे उनके लिए ब्रेल टेक्स्ट जो हैं, ये लोग टेक्स्ट बुक्स जो हैं अंधे लोगों के लिए वो बनाकर बांटा करते थे।
अब जो है ये मेल न्यूट्रिशन क्योंकि बहुत ज़्यादा है इंडिया में, बच्चों को जो डिप्राइव्ड बच्चे हैं उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो उस फील्ड में जो है ये लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। नेक्स्ट। और एक और जो इम्पोर्टेंट स्लाइड आपके सामने है, इंडिया राइजिंग हेल्थ कंसर्न्स। तो ये वास्तव में बहुत ही सीरियस कंसर्न है हम लोगों के लिए। और जैसा मैंने आपसे बताया कि इंडिया में मतलब ये बड़ा हार्ड फैक्ट है, और लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलना बहुत मुश्किल हो गए हैं। हम चाह कर भी, पैसा खर्च करके भी क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं ले पाते हैं। और उस कारण से, और कुछ हमारी लाइफस्टाइल जो है और उसका जो पोल्यूशन है, लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस हैं, वर्किंग आवर्स हैं, स्ट्रेस है, तो आप देखेंगे कि हर 5 में से 1 आदमी जो है वो डायबिटीज से सफ़र कर रहा है, और हर 3 में से 1 आदमी जो है वो ओबीज है, ओवरवेट है, और हर 4 में से 1 आदमी को ब्लड प्रेशर है। मतलब ये देखिए कि इंडिया में जो 65% से ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं, ये डेथ जो हैं वो लाइफस्टाइल डिजीज के कारण से हो रही है। मतलब कोई एक्सीडेंट या वो नहीं, उस ये जो हमारे दिमाग में जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है, उसके कारण से जो लाइफस्टाइल डिजीजेस डेवलप हो रही है, तो 65% से ज़्यादा डेथ उनके कारण से हो रही है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे। और ये इस कारण से क्या है कि जो ये सब चीज़ें क्यों डेवलप हो रही हैं, क्योंकि पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब इन पूरे वर्ल्ड में जो 14 पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं, उसमें से 10 जो हैं वो इंडिया में है, ठीक है ना। और इंडिया जो है वर्ल्ड वाइड देखे जाए तो वो मेल न्यूट्रिशन के फील्ड में सेकंड नंबर पे आता है। एयर पोल्यूशन इंडिया में जो है सेकंड नंबर पे है। 10 में से 7 जो इंडियंस हैं हाईली स्ट्रेस्ड हैं, और जैसे बताया 65% से ज़्यादा जो है वो लाइफस्टाइल डिजीज के कारण से हैं। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो हम हमारी डे टू डे लाइफ में फेस कर रहे हैं। और हालांकि ये एक सीरियस इश्यूज हैं, बट कहीं ना कहीं ये हमारी कंपनी को इसके कारण से जो है रेवेन्यू जो है वो बढ़ रहा है। कारण क्या है कि ये जो फूड सप्लीमेंट मार्केट है वो 20% CAGR से ग्रो कर रही है एनुअली, हेल्थ एंड वेलबींग इंडस्ट्री जो है। और इस कारण से जो है फूड सप्लीमेंट्स की डिमांड बढ़ रही है, पर्टिकुलरली जो हमारी हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट हैं, मेंटल हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और लोग जो है उनको अब समझ में आ रहा है कि हमें अपनी हेल्थ पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे हमें अपना फोकस करना है, और उसके अलावा जो डे टू डे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसको हमें फुलफिल करना है। इस कारण से इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो बहुत बढ़ रही है। और जैसा मैंने बताया, इनके खुद के फार्म्स हैं जहाँ पर ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग भी मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी साइंस है, ठीक है ना। और अभी हम लोगों को मौका मिला था 2019 में, इनका चाइना में शंघाई में एम्बे का खुद का फार्म है जहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है। उस वहाँ पर मतलब जिस टेक्नोलॉजी को ये लोग यूज़ कर रहे हैं, जिस तरीके से ये लोग फार्मिंग कर रहे हैं, वो अपने आप में एक एग्जाम्पल था कि कैसे जो है क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो हैं वो इनके बन रहे हैं। जो प्रोडक्ट रेंज अगर हम देखें तो इसमें न्यूट्रिशन, इनका जो सेगमेंट है, न्यूट्रीलाइट ब्रांड जो है वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है इनका, क्योंकि मार्केट में बहुत डिमांड है इस प्रोडक्ट की। और ब्यूटी सेगमेंट है, जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें 2 ब्रांड हैं, एटीट्यूड एंड आर्टिस्ट्री। आर्टिस्ट्री इनका सुपर प्रीमियम ब्रांड है, एटीट्यूड जो है वो प्रीमियम ब्रांड है। इसी तरह से जो होम केयर प्रोडक्ट्स हैं वो, उसमें आप देखेंगे घर की साफ सफाई के लिए, कपड़े धोने, बर्तन धोने, कार वॉश, इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा किचन में इस तरह के इनके हाईटेक बर्तन हैं जहाँ पर जो है आप ऑयल फ्री कुकिंग कर सकते हैं। पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं, इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये एक तो जो हेल्थ कंप्लायंस हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग से सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रखे हैं। नेक्स्ट। अब
जैसे ये सब डिस्कशन हमारा हुआ है और आप अगर डिसाइड करते हैं करना क्या है, तो जैसे मैंने बताया बहुत सिंपल ये बिजनेस है। इसमें जो हम काम ऑलरेडी कर ही रहे हैं वही काम को अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे तो हम लोग जो है एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट आपको अपने घर में यूज करने हैं। उन क्वालिटी प्रोडक्ट्स को जो है फिर आपको अपने फ्रेंड सर्कल में दोस्तों में शेयर करना है, ठीक है ना। उनमें क्योंकि हर आदमी क्वालिटी प्रोडक्ट्स देख रहा है, तो जब आप इस तरह लोगों के साथ फ्रेंड सर्कल में पड़ोसों आस पड़ोस में ये प्रोडक्ट आप उनके साथ शेयर करते हैं, तो उनमें से बहुत से लोग जो हैं वो आपकी कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग एज ए बिजनेस इसको ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग एज ए कस्टमर इसको ज्वाइन करते हैं। और इस तरह से जो है आप जो लोग एज ए बिजनेस इसको ज्वाइन करते हैं उनको जब आप ये सारी अपॉर्चुनिटी जो है उनको भी सिखा देते हैं, क्योंकि कंपनी का जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रांग है। सारे प्रोडक्ट्स की इनकी ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, तो उसमें आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करना पड़ता। कंपनी की तरफ से ही जो कम्युनिटी आपके साथ लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो भी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेके एक्सपर्ट हो जाते हैं, और वो जब आगे लोगों से डिस्कस करते हैं ये प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेके, प्रोडक्ट शेयर करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक अच्छी खासी रेवेन्यू आनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट। और ये जैसे मैंने बताया ये गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम है, आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़बरदस्त चेंज लेकर आता है। ये आपकी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं उसमें आपको एक्सपर्ट बनाता है। आपका जो है लीडरशिप स्किल्स हैं आपके अंदर उनको डेवलप करता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करता है। तो कुल मिला के आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें रिमार्केबल चेंज आता है। नेक्स्ट। ये वही पॉइंट्स हैं जो ऑलमोस्ट मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब इस बिजनेस में किस तरह से इतना, जैसे मैं बात कर रहा हूँ बहुत पैसा है, कैसे पैसा आता है, कहाँ कितना पैसा आता है, तो उसके लिए ये स्लाइड में एक गाइडेंस आपको मिलती है। तो इसमें अलग अलग कमीशन लेवल्स होते हैं, जिसमें जैसे 8% जो है जब आप इस कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं एज ए बिजनेस ओनर, और जब आप उन कंपनी से प्रोडक्ट लेते हैं तो 8% का ट्रेड डिस्काउंट आपको मिलता है। इसके अलावा 3 से 21% जो है वो सेल्स कमीशन आपको मिलता है। 6% जो है वो अलग से जब आपके नीचे कम्युनिटी में लोगों को आप सिखाते हैं और वो लोग जब आगे इस बिजनेस को और डेवलप करते हैं तो लीडरशिप कमीशन आपको मिलता है। 2% जो है एक अलग से रूबी कमीशन आपको मिलता है, और एक 1% गुड डेवलपमेंट कमीशन आपको मिलता है। तो इस तरह से ये अलग अलग जब कमीशन मिलते हैं, कंबाइन आपको मिलते हैं, तो जो इनकम आपकी होती है वो आप सोच भी नहीं सकते। मतलब वो हम आगे डिस्कस करते हैं। अब जैसे ये स्लाइड में इनकम की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि फर्स्ट सिनेरियो में सपोज आपने इनके प्रोडक्ट यूज करे, आपको अच्छे लगे, ठीक है ना, और आपने अपने फ्रेंड सर्कल में दोस्तों में इनके प्रोडक्ट को शेयर किया, कुछ लोगों ने आपसे प्रोडक्ट लिए, कुछ ने आपके साथ कम्युनिटी ज्वाइन करी, एंड लेट अस अज्यूम कि हर महीने जो है आपके ग्रुप में 17,000 रुपए के प्रोडक्ट बिकते हैं। तो इनमें इसमें जो है एक तो ट्रेड डिस्काउंट भी आपको मिलता है और उसके अलावा एक सेल्स कमीशन भी आपको मिलता है। तो 3% जो है वो कमीशन लेवल आपका कहलाता है, और जिसमें एस्टिमेटेड जो मंथली इनकम है वो आपके पास लगभग 2,000 रुपए की आती है। नेक्स्ट। नेक्स्ट स्टेज में क्योंकि अब आपने अपने साथ कम्युनिटी में कुछ लोगों को ज्वाइन कराया है, जिसमें कुछ लोग बिजनेस डेवलप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्वाइन हुए हैं, कुछ लोग आपसे प्रोडक्ट खरीदने के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्वाइन हुए हैं। तो अब जो लोग आपके साथ बिजनेस डेवलप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्वाइन हुए हैं, आप उनको भी इसको प्रोडक्ट का नॉलेज देते हैं, उनको भी पूरी जानकारी देते हैं, और वो भी अपने आगे फ्रेंड सर्कल में इनके प्रोडक्ट्स को डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं, अपनी खुद की कम्युनिटी डेवलप करते हैं। तो इस तरह से लेट अस अज्यूम कि आपका जो मंथली सेल्स टर्नओवर है वो लगभग 1.1 लाख रुपीस के करीब हो जाता है। तो ऐसे केस में 9% कमीशन लेवल पे आप पहुंच जाते हैं, और वहां पर मंथली इनकम जो है वो करीब 12,500 रुपये आपके पास आने लगता है। अब 12,500 रुपये की एक्स्ट्रा इनकम हालांकि दिखने में कम है, लेकिन इसको अगर आप बड़े प्लानिंग के साथ यूटिलाइज करें तो यू कैन इवन मेंटेन ए कार, क्योंकि आज की डेट में 8-10 लाख रुपए की एक ढंग की कार आ जाती है। आपने बैंक से लोन लेके डाउन पेमेंट दे के कार अगर ले ली, तो उसका मंथली जो ईएमआई है वो मुश्किल से 10-12 हजार रुपये आती है, जो आप इससे चुका सकते हैं। थर्ड स्टेज में इसी तरह से
आप आगे कम्युनिटी डेवलप करते हैं, 15% कमीशन लेवल जिसे ब्रॉन्ज लेवल कहते हैं वहां पहुंचते हैं। मंथली टर्नओवर 3.6 लाख रुपीस होता है और मंथली इनकम जो है 48,000 रुपये आपके पास आने लगती है। 48,000 रुपये देखिए आज की डेट में एक नया ग्रेजुएट जो है अगर वो अच्छी फर्स्ट क्लास 1 लेवल पे भी अगर ज्वाइन करता है तो वो अपनी इनकम इस इनकम के आसपास ही वो अर्न कर पाता है। और उसके बाद जो है आपका नेटवर्क और आगे बढ़ता है, आपका कम्युनिटी और आगे बढ़ती है, उसमें जो आपके नीचे लोग बिजनेस एंगल से ज्वाइन हुए हैं वो आगे काम करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी जो है टर्नओवर बढ़ता है और 8.5 लाख रुपए के करीब आपका जब टर्नओवर हो जाता है तो आप एक सिल्वर प्रोड्यूसर लेवल होता है उस लेवल पे पहुंचते हैं जहाँ पे 21% कमीशन आपके पास आता है और सबके पास पैसा आता है और नेट इनकम आपको 1 लाख रुपए के आसपास आती है। और ये अलग अलग लेवल्स हैं जिसमें ब्रॉन्ज से लेके सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम, एमरल्ड, फाउंडर एमरल्ड, डायमंड, ये तो बिल्कुल एक तरह से बेसिक है। इसके बाद तो डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, क्राउन एम्बेसडर, स्काई इज द लिमिट। नेक्स्ट, ये कमीशन लेवल मैंने आपसे डिस्कस किए ही हैं, इसमें कोई ऐसी रिपीटिशन ही है। और ये रिवार्ड्स हैं इस बिजनेस के जहाँ पे आपको अलग अलग नई नई जगहों पे घूमने का मौका मिलता है, जेब से एक पैसा नहीं लगता है। मेरे लिए ये बहुत बड़ा अट्रैक्शन था और इस यही मेरे लिए एक मोटिवेशन फैक्टर था इस बिजनेस को बिल्ड करने का। तो ये हमारे कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिसमें हम लोग जो है स्विट्जरलैंड, कोचीन, अलग अलग जगहों पे हम लोग घूम रहे हैं और पूरी कम्युनिटी, मतलब ये देखेंगे हमारे मेंटर हमारे साथ हैं, डॉक्टर रेणवा, मेरे अपलाइन जो हैं सुरेश रणवा जी, मेरी मित्र सुनील अग्रवाल जी, ये सब हमारे साथ हैं और ये पूरी एज ए फैमिली जो है, जब वहाँ हम 5-7 दिन साथ रहते हैं तो मतलब आप सोच नहीं सकते कितना एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट, ये हमारा टर्की का टूर है, टर्की में हम लोग गए थे वहाँ पे इस्तांबुल में। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये भी टर्की का ही है फोटोग्राफ। ये हम लोग वहाँ कोचीन गए थे, तो बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से ये लोग हर जगह पे आपका स्वागत करते हैं और ये आप देखेंगे कि हर प्रोफाइल के लोग इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और यही सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है इस बिजनेस की। मतलब इसके लिए कोई आपको ऐसा बैकग्राउंड नहीं चाहिए कि कोई टेक्निकल बैकग्राउंड हो या मेडिकल बैकग्राउंड हो, एवरीबॉडी कैन डू दिस बिजनेस, तो यही इसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और इन केस ये सारा प्रेजेंटेशन जो आपने देखा है आपको अगर पसंद आया है, आप अगर इस बिजनेस के बारे में और जानना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनके साथ आप बैठिए, सारा इसके बारे में अंडरस्टैंड कीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो दिस वाज माय प्रेजेंटेशन, थैंक्स टू। थैंक यू सो मच सर, और ज़बरदस्त क्लैप कर सकते हैं सर के लिए। और प्रेजेंटेशन में बहुत सारी चीज़ें सर ने शेयर की और अपने जो एक्सपीरियंस थे, जहाँ पे इन्होंने अलग अलग कंट्रीज़ में इन्होंने कहीं ना कहीं ट्रैवल किया अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ। ऐसा बहुत कम चांसेस होता है कि जब हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपनी वाइफ को साथ में लेके जा सकें, और ये एक अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ एक मिलके, एक टीम यूनिट मिलके इस बिज़नेस को करती है और साथ में अलग अलग रिवार्ड्स और रिकग्निशन कहीं ना कहीं इस बिज़नेस से हमें मिलने स्टार्ट होते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन सो मच सर। और दोस्तों, ये बिज़नेस एक ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा है जिसको आज की डेट में बहुत सारी कह सकते हैं कि इलनेस टू वेलनेस की तरफ जा रहा है, कह सकते हैं ना। तो जहाँ पे लोग बीमार होने की बजाय अब लोग सोच रहे हैं कि हम स्वस्थ कैसे रहें, है ना, या फिर डॉक्टर के पास जाने के बजाय हम सोचेंगे उस खर्चे को कैसे बचा पाएं। तो उसका जो अल्टरनेट है, एक तरह से आपका एक एक अहम हिस्सा है भी। और अपनी फैमिली के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनमें, जैसे सर ने आपके साथ डिस्कस किया कि अलग अलग बीमारीज हैं, या बोल सकते हैं उसको, बोल सकते हैं, या डायबिटीज से है, कोई बीपी से पेशेंट है ना। ये अलग अलग आपने देखेंगे सिम्टम्स कहीं ना कहीं अपनी फैमिली में नजर आते हैं। और इन चीज़ों को एक्सेप्ट करके, अगर हम बात करें इनको अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और इस पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आपका सपोर्ट देने के लिए कहीं ना कहीं रेडी रहती है और इसको आप बहुत बड़ा लेवल पे लेके जा सकते हैं। सो एक छोटी सी वीडियो मैं आपके साथ प्ले करूंगा जो मुझे बड़ी पसंद आई थी। लेट मी प्ले दिस वीडियो। तो रिलेट करेगी कि आप किस तरीके से बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे काम कर सकते हैं, आप अपनी आज़ादी किस तरीके से चाहते हैं। लेट्स प्ले दिस वीडियो। आप इंडिपेंडेंस डे कब मनाती हैं? 15 अगस्त। 15th अगस्त। जब सब मनाते हैं अगस्त 15। 15 अगस्त तो हम सबका इंडिपेंडेंस डे है। आपके अपने सपनों को आज़ादी किस दिन मिली?
ओह, जिस दिन मैंने एक हाउसवाइफ से एक बिजनेस वूमन बनने का फैसला किया, लोगों की सलाहें बहुत थी। किसी ने कहा बोर हो रही हो तो कोई जॉब ही कर लो, बिजनेस में बहुत रिस्क है, इतने पैसे कहाँ से लाओगी, बच्चे छोटे हैं, जब बड़े हो जाएंगे तब कर लेना। किसी ने पूछा बिजनेस के साथ घर परिवार संभाल पाओगी। सवाल बहुत थे, सपोर्ट कम। इन सब सवालों से उस दिन फाइनली आज़ाद हो गए। इसलिए 15 अगस्त हमारे देश का इंडिपेंडेंस डे है, लेकिन 22 अप्रैल मेरे सपनों का। मेरे सपनों का इंडिपेंडेंस डे 6 सितंबर को आता है, क्योंकि उस दिन मैंने अपना सेफ रूटीन कॉर्पोरेट जॉब क्विट कर दिया एंड डिसाइड किया कि मैं अपने सपनों के पीछे जाऊंगी। सो आई बिकेम अ ट्रैवल ब्लॉगर। और लोगों ने बहुत कुछ बोला कि तुम लड़की हो और ये सेफ नहीं है और तू पागल हो गई है क्या। एंड आई वाज लाइक नहीं, आज़ाद हो गई हूँ। जिस दिन मेरे सपनों के साथ कुछ बच्चों के एजुकेशन का सपना जुड़ गया, ऐसे बच्चे जिन्हें पढ़ने की सुविधा नहीं मिल पाती थी, मेरी खुशी दुगनी हुई जब मैं उनको पढ़ा पाई। इसलिए हमारे देश का इंडिपेंडेंस डे है 15 अगस्त, मेरे सपनों का 1 जुलाई। तो आप 15 अगस्त को हिंदुस्तान की बाकी लड़कियों से क्या कहना चाहती हैं? हम लोग इंडिया का इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाते हैं और बहुत गर्व से मनाते हैं। लेकिन तुम्हारा अपना इंडिपेंडेंस डे कब है, जब तुम्हें आज़ादी मिली? एक लड़की को सपने देखने की आजादी, सपनों के पीछे दौड़ने की आजादी और सपनों के सच करने की आजादी। देश की आज़ादी का दिन हम सब का है, जिस पर हमें गर्व है। आपके सपनों की आज़ादी का दिन कौन सा है? ग्रेट वीडियो। और एक छोटी सी जो सर ने स्टार्टिंग में चीज़ शेयर करी थी, इमोशंस का बिजनेस है, और ये आपके इमोशंस है कि आप अपनी आज़ादी कब चाहते हैं। तो दोबारा से रिकनेक्ट करें जिन लोगों ने आपको इनवाइट किया था। और थैंक यू सो मच वंस अगेन सर। और नवीन सर का बहुत बहुत धन्यवाद अपनी प्रेजेंटेशन के लिए और अपने वैल्यूबल टाइम के लिए जो हमारे साथ कनेक्ट किया उन्होंने। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द पीपल्स, ऑल द रीडर्स, और जो कि फर्स्ट टाइम इन्वाइट किए गए दोबारा से कनेक्ट करें। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन।